प्यारे बच्चों, आपका वाइस एकेडमी में स्वागत। बच्चों, आज हम आपकी जो फर्स्ट यूनिट है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, उसका टॉपिक ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शंस क्या होती है और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इसको हम कवर करने वाले। तो बच्चों, इस टॉपिक को हम विद एक्टिविटीज और विद एग्जाम्पल कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक है आपके पास, रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से क्वेश्चन पूछने की या क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो इसमें हमने इसकी एक आउटलाइन ले लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हमने इसमें डिस्कस करने हैं। वो रहेंगे आपके पास क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या? क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देन व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। और लास्ट में हमने करना है रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, काफी इजी टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट भी है। तो हम शुरू करते हैं, इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट एक बहुत पुराना कंसेप्ट है, ओल्ड कंसेप्ट है, जिससे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, किस तरह से ऑक्सीडेशन, किस चीज को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, किस में हम रिडक्शन यूज करेंगे क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें जो हमारे पास क्लासिकल कंसेप्ट है उसमें, उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों, आपको पता है पहला लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। और जो ऑक्सीजन है, जैसे इसमें सेकंड लाइन लिखी है, या एनी अदर और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों लिखा? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो भी क्या है, उसका नेचर क्या है, वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन कैसी है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। मींस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर हम इसको हटा दें, एक डेफिनेशन लिखें एक ही, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऐसे बोल सकते हैं ना, दोनों को अलग अलग बोलने के बजाय, पर उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ आ रही है बात? तो क्या हुई डेफिनेशन, दो डेफिनेशन बताऊंगा मैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन भी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हम दो डेफिनेशन, यहां से इसका कंक्लूजन हम जो निकालें, दो तरह के डेफिनेशन है कि ऑक्सीडेशन क्या हुई, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन। फ्रॉम अ सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन, उसको क्या बोल देंगे हम, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, द सब्सटेंस which either give oxygen or remove hydrogen in oxidation reactions is called oxidizing agent। ठीक है, जैसे हम बात करें इसकी एक एक्टिविटी करते हैं, तो ऑक्सीडेशन का क्लियर हो गया ना। ऑक्सीडेशन में इसको एक बार रिवाइज कर देता हूं। ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऐसे बोल सकते हो तुम। और अगर आपको ऑक्सीजन का पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन होगी। किसी भी रिएक्शन में, किसी कंपाउंड में ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और द
रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीडेशन। तो बच्चों यहाँ पे हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जो आपके पास 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसमें, यहाँ पे आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन दिख रही है भाई, डेमोन्स्ट्रेशन दिख रही है, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने ये स्टैंड ले रखा है और इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब होल्ड करके रखी, स्टैंड है और इसमें क्या ले रखी है? टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब, इसके दोनों साइड से इस ट्यूब के, इस ग्लास ट्यूब के दोनों एंड क्या है? ओपन है, ओपन है। तो इसमें क्या करा हमने, वाच ग्लास में क्या लिया है? कॉपर पाउडर लिया। क्या लिया भाई? कॉपर पाउडर। अब ये जो कॉपर पाउडर होता है उसका कलर कैसा होता है? ये जो कॉपर पाउडर है उसका कलर कैसा होता है भाई? कैसा होता है? दिख रहा है? ये बन रहा है, ये कलर बन रहा है। क्या है ये? कॉपर पाउडर। तो ये क्या है? रेडिश ऑरेंज कलर। कैसा है ये? रेडिश ऑरेंज कलर का होता है कॉपर पाउडर। अब इस कॉपर पाउडर को क्या करना है, ये यहां रखा है वाच ग्लास में, ये कॉपर का पाउडर है जो इसको वाच ग्लास में रखा गया। इसका कलर कैसे बताया मैंने? इसका कलर होता है रेडिश ऑरेंज, ये ब्राइट होता है काफी। अब इसको क्या करना हमने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑपरेटर सेटअप किया हुआ है इसमें यहाँ भी डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ भी डिलीवरी ट्यूब है जिसको हमने कोर की हेल्प से इस ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में फिट कर रखा है दोनों से। ठीक है, अब क्या करना होता है, पहले इसको जो कॉपर पाउडर है उसको क्या करना है, तुमने हीट करना। हीट कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ बर्नर, बर्नर की हेल्प से हम इसको हीट कर रहे हैं। अब जब ये इसकी हीटिंग होगी उसके बाद हमने क्या करना है, एक एंड से एयर जो है इसमें पास करनी है। जब एयर पास होगी ये ऑक्सीजन को ये कॉपर पाउडर ट्रैप करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई? क्यूप्रिक ऑक्साइड में। अब देखो, ये कॉपर पाउडर था, हीट करा और इसमें ऑक्सीजन जब गैस इसके साथ कंबाइन करी तो इसने क्या बना दिया, इसका कलर कैसे हो गया भाई? ब्लैक। तो ये है CuO। कैसा बना? ये ब्लैक कलर का हो गया। क्लियर है? अब इस केस में ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन हुई, आपने क्या देखा इस केस में कि जब कॉपर पाउडर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर 2 ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड, याद कर लेना क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे आप। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, जो कॉपर है, जो कॉपर है इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू CuO। ठीक है, कॉपर क्या हुआ भाई? कॉपर जो है इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू CuO। कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है CuO में, और जो ऑक्सीजन है वो किसका काम कर रही है आपके पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसका काम कर रही है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो रिएक्शन है ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो ऑक्सीजन है उसकी एडिशन हुई। क्लियर है? अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। तो जो अगला इसका जो क्या बोलते हैं कंक्लूजन है, क्या है कंक्लूजन? जो कॉपर है, कॉपर हैज बिकम ऑक्सीडाइज्ड टू CO। किसमें ऑक्सीडाइज हुआ? CuO में ऑक्सीडाइज हुआ। पता लग गया ना इसका? सिंस ऑक्सीजन इज एडेड, तो हमने देखा, जैसे दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कॉपर है, इसमें क्या ऐड हुआ है? ऑक्सीजन, और ये क्या बना है? CuO बना है भाई, CuO। तो यहाँ बैलेंस कर दो इसको 2 2। ये पाउडर था, इसको अगर हम फिजिकल इसके सिंबल दे दें तो ये इस तरह से, आपने कलर का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो कॉपर जो है वो किसमें ऑक्सीडाइज हुआ है? CuO में, क्यूप्रिक ऑक्साइड में। सिंपल बोल रहा है, सिंस द ऑक्सीजन हैज बीन एडेड इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है इसमें, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। और इसमें जो ऑक्सीजन है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। किसका काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? अब देखो, अभी वही हमने देखना है, आपने उस पिक्चर को ध्यान में रखना है जो अभी हमने डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट समझाया, इसका ध्यान रखना है क्योंकि ये यहाँ भी काम है। ठीक है,
देखो यहाँ पे अब डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट। अब ये जो इसकी रिडक्शन है उसकी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। जहां हमने लिखा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे ये इकट्ठा इसका उल्टा कर देना। वहां यहाँ जो रिडक्शन होती है इसमें क्या होती है, एडिशन ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। समझा की बात, उसको रिडक्शन बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट। उसका उल्टा हो रहा है। आपको एक डेफिनेशन का पता है तो दूसरी रिडक्शन का आपको पता होगा, या रिडक्शन का पता है तो ऑक्सीडेशन अपने आप पता है, क्योंकि वो अपोजिट हो रही है। वहां जो चीज ऐड हो रही है यहाँ वो निकल रही है। ठीक है, समझा रही बात। इसमें यहाँ पे जो चीज निकल रही है वहां पे ऑक्सीडेशन में ऐड हुई। बिल्कुल आसान है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या होगा, द सब्सटेंस विच आइदर गिव हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन इन रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी भी हम एक एक्टिविटी करते हैं, सेम उसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे। जो एक्टिविटी हमने वहां पे करी थी ना, इसी एक्टिविटी को आगे हम बढ़ाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, वही जो फर्स्ट जो हमने कॉपर में क्या करा था, वही ऑक्सीजन के साथ उसको जो ब्रेक करा था उसका क्या बन गया था, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और वो ब्लैक मास बना था, काला काला पाउडर बन गया था उसका। ठीक है, ऑरेंज या रेडिश ऑरेंज से ब्लैक हो गया था। अब ये बना है हमारे पास CuO। अब CuO तो हमने क्या करा, या तो उसी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें ये चीज बनी थी बीच में, तो हम उसी में ही क्या करना होता, अगर वो मतलब गर्म था, ये प्रोसेस चल रहा था, उसके बाद हमने वहां पे एयर के बजाय बाद में उसमें हाइड्रोजन डाल दिया। अगर नहीं है तो आप कॉपर पाउडर लो, कॉपर पाउडर को दोबारा उसी तरह से सेटअप करना है। और यहाँ पे ये वाच ग्लास में कॉपर पाउडर रख दिया है। अब इसको हीट करना है और उसके बाद आपने इस डिलीवरी ट्यूब से हाइड्रोजन गैस पास करनी। अब क्या होगा, जब हाइड्रोजन गैस पास हुई तो हाइड्रोजन गैस पास होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये रिएक्शन है तो इसको हीट करना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास हुई तो क्या बना इसका, कॉपर और H2O। क्या बन गया, कॉपर और H2O। तो इसका कलर पता लग गया कैसा है, ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज। ये ब्राइट कलर का रहेगा, चमक होगी इसमें। रेडिश ऑरेंज है पर इसमें साथ में चमक भी। ठीक है, अब इस रिएक्शन में जो है हमने क्या सीखा है, इस रिएक्शन में क्या हुआ, इसमें जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है यहां से क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, क्या होता है भाई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया रिडक्शन। क्या होती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है भाई, रिडक्शन। यहां रिडक्शन हुई है, यानी कि जो CuO था इट गेट रिड्यूस टू कॉपर पाउडर, कॉपर सॉलिड, इसमें ये रिड्यूस हो। अब यहां पे क्या हुआ है, एडिशन हुई है ऑक्सीजन की। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीडेशन। क्या होती है, ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। क्लियर है भाई। तो यहां से हमने क्या सीखा, इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला कि जो CuO है इट हैज बीन रिड्यूस टू Cu में ये रिड्यूस हो गया, और H2 हैज बीन ऑक्सीडाइज टू H2O। और इसमें जो ये CuO है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी। क्लियर है। तो बच्चों अब बढ़ते हम अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये कंसेप्ट आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बिल्कुल आसानी से कर पाए। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या बोलता है, एक लूप ले लेते हैं इसकी। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑक्सीडेशन में बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रिएक्शंस इन विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस हों उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन।
और रिडक्शन उल्टा हो जाएगा, उसमें गेन होंगे, अपोजिट चलती हैं दोनों ये डेफिनेशन। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं जो रिडक्शन होती है, रिएक्शन, उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द रिएक्शन इन विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज गेन, वहां पे इलेक्ट्रॉन की गेन होगी बाय एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ये पता है ना एटम, आयन और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दीज आर पार्टिकल्स। आप इसकी जगह पार्टिकल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है ना यहाँ पे फोर्स, जैसे हम समझ गए यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, जैसे मेरे पास एक एलिमेंट एक्स है या वाई है, कुछ भी ले सकते हो। अब ये क्या कर रहा है, सपोज इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम अगर ये 2 छोड़ रहा है तो यहाँ पे कितने 2 पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने रहेंगे, हमारे पास 2 निकलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ये स्पीसीज सपोज नेगेटिव ही है तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो एक्स हो जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, ध्यान से देखना इसको। अगर हमारे पास यहाँ पे एक एनाइलिक स्पीसीज है और वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है तो वहां पे यहाँ पे ये इसकी जो चार्ज है इसमें 0 होगा, एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोबारा एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो फिर माइनस जो है 1 आ जाएगा इसके ऊपर चार्ज। 2 छोड़ दे तो फिर वो उस तरह से करता जाएगा, 1 नेगेटिव या नेगेटिव भी लिखना है यहाँ पे, तो इस तरह से चलता जाएगा। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव स्पीसीज है ऑलरेडी तो उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। जैसे मेरे पास सपोज ये एक्स पॉजिटिव ही था, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ दिया तो यहाँ 2 पॉजिटिव हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ओवरऑल आपने क्या सीखना है अभी 10वीं में 10th में, कि जो ऑक्सीडेशन होती है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पर साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब वो छोड़ेगा तो उसका जो पता है ना कैटाइन बनेगा, पर अगर एनाइन है तो फिर पहले न्यूट्रल होगा फिर उसका कैटाइन बनेगा अगर वो एक और इलेक्ट्रॉन छोड़े तो, ठीक है। या जितना चार्ज है नेगेटिव उसके ऊपर उतने इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ रहा है तब तो उसमें न्यूट्रल आएगा, पर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। पर उससे जैसे अगर 2 नेगेटिव चार्ज था उसके ऊपर -2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ रहा है तो उसमें तो 0, अगर 3 छोड़ रहा है तो -। क्लियर है। अब यहाँ पे जो रिडक्शन होती है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, जैसे ये स्पीसीज है ये क्या कर रही है, गेन करती है इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है तो क्या बन जाएगा, ये एनाइन बनता जाएगा। तो इस तरह से रिडक्शन होती है, बिल्कुल आसान है। जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है सब्सटेंस में वो रिडक्शन शो करेगी वो रिएक्शन, और जहां पे गेन हो रही है वहां पे ऑक्सीडेशन हो। क्लियर है। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल कर लें। अब हम देखें कि जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है, चलो इस टॉपिक को कर लें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ध्यान रखना, जैसे जिसमें ऑक्सीडेशन हुई हो, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ हो, समझा रही बात, ऐसी स्पीसीज जहां से इलेक्ट्रॉन निकला हो उसको क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। समझा रही बात, उल्टा हो जाएगा, यहाँ भी अपोजिट हो जाता है। जहां जिस एलिमेंट पे या जिस पार्टिकल के ऊपर, पार्टिकल जब भी हम बोलते हैं मीन्स एटम, आयन और मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, अगर वहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन जिसमें ऑक्सीडेशन हो, तो वो इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन अपोजिट होगा। इसका पॉइंट का ध्यान रखना, ये याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जहां जो हमने रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जो ऑक्सीडेशन हमने पढ़ी है वहां पे वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो ऑक्सीडेशन शो करे वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्लियर है ये। अब हम बात करें रिडोक्स रिएक्शन, किसकी बात करें, रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि देखो हमने वहां पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थी वो हमने 2 तरह से हमें पता चला है कि एक तो हम उसको क्लासिकल कंसेप्ट से कर सकते हैं, दूसरा हम उसको ऑक्सीडेशन कंसेप्ट से कर सकते हैं। अब यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाना है और इसी में ही हमने सारे एग्जाम्पल अब
स्टडी करना है इसी में, ठीक है, उनको ध्यान से आपने समझना। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो जो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी का मतलब मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो 99.5 और उससे ऊपर, वो सारी की सारी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है ज्यादा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन वो किस तरह से प्रोसीड करती हैं, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हमें समझ आ ही गया, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं वो कैसे चलती हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मैंने अभी बताया, दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। आसान सा कंसेप्ट है। सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम वी कैन से एग्जांपल डिस्कस कर लें, रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल डिस्कस करते हैं, और इसकी हम डेफिनेशन क्लियर है ना सबको। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ। तो इसको हम दोनों मेथड से करेंगे। जैसे हमारे पास जिंक ऑक्साइड है ZnO प्लस C। अब यहाँ पे मैंने शुरू में बोला था कि जो बेस्ट मेथड है वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, हमें रिडॉक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास भाई, Zn प्लस CO, ये बना है हमारे पास Zn प्लस CO। यहाँ पे हमने देखना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, कहाँ पे रिडक्शन हुई है। अगर हम क्लासिकल कंसेप्ट की तरफ जाएं, क्लासिकल कंसेप्ट में देखें हम, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक ने क्या करा है, यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, क्या होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो क्या बोलेगा हम, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो ये क्या हुई, यहाँ पे रिडक्शन हुई, क्लियर है। यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुई है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा कंसेप्ट था, क्लासिकल कंसेप्ट। आप देखो इसी को ही हम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से। Zn प्लस C, और क्या था भाई, ZnO प्लस C, ये थी हमारे पास इक्वेशन। जिंक प्लस ZnO प्लस C, ये थी हमारे पास। इसने क्या दिया तुम्हें, जिंक प्लस CO। हमने इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से, और मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट सीखना है, नहीं तो अभी कुछ एग्जांपल आएंगे जहां आप चलोगे। देखो आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज देखी कितनी होती है, 2, कितनी होगी 2 -2, और इसकी कितनी होती है +2 जिंक की। तो ये न्यूट्रल है, चार्ज जो बन रहे हैं। जब कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में दे रखा है, एलिमेंटल फॉर्म में जैसे कार्बन है तो ये 0 लिखना है हमें। अगर हमारे पास H2 भी दे रखा होगा तब भी 0 लिखना है, समझा रहे। प्योर फॉर्म में होगी, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो एलिमेंटल फॉर्म में होगी, एटॉमिक फॉर्म में होगी, तब भी हमने उसको कैसे लिखना है, एटॉमिक फॉर्म में, तब भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने 0 लिखनी है। उसके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर भी नेट चार्ज 0 ही है, पर कैसे, +2 -2 क्या आ जाएगा 0। तो ये जिंक 0 हो जाएगा, इसका ऑक्सीजन का कितना है -2, ठीक है। इसको मैं चलो ऐसे ही रहने देते हैं, CO है -2। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका क्या हो जाएगा +2। न्यूट्रल होता है ना कोई भी चीज, मैंने अभी बताया न्यूट्रल होता है, एक का पता होगा दूसरे का आप निकाल। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से चेंज हुई है, इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें चली गई, 0। तो इसका मतलब Zn जो 2 पॉजिटिव था, इसने क्या करा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तभी ये Zn सॉलिड बना होगा, क्लियर है। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ये पॉइंट समझना है। इसने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तभी वो जिंक सॉलिड बनेगा, और कोई रास्ता नहीं है इसके सॉलिड होने के। और यहाँ पे क्या हुआ है, इस कार्बन में क्या हुआ है, इसकी कितनी थी 0, और इसने क्या करा है, क्या करा है +2। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं,
कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन छोड़ती है उसमें क्या बोला था मैंने भाई, पॉजिटिव चार्ज आता है। ये n पॉजिटिव और यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन, जनरल लिखते हैं तो इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे उतना वो यहाँ पे चार्ज। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है और जिंक की क्या हुई है, रिडक्शन। क्या हुई है इसकी भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। समझ आएगी बात। तो इसमें जिंक जो है, जिंक जो है जेडेनो का, ये रिड्यूस हुआ है जिंक में, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बन में। ठीक है, क्लियर है। अब हम जैसे एक और कंसेप्ट लेते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं H2S प्लस SO2। क्या ले रहे हैं, H2S प्लस SO2, ये आपके पास दे रहा है सपोज। अब देखो यहाँ पे हमने दोनों कंसेप्ट करना है, पर ऑक्सीडेशन कंसेप्ट जो क्लासिकल कंसेप्ट है वहां से हम इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का ध्यान रखना। ये क्या बनाएगा, S सल्फर प्लस H2O, इस तरह से हमारे पास सपोज रिएक्शन सल्फर है। अब बैलेंस कर दो, इसमें बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 लिख दिया हमने आगे। अब हाइड्रोजन कितनी होगी, 4, तो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, और सल्फर आ गया हमारे पास। तो ये बैलेंस। अब देखो, अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको अगर हम क्लासिकल कंसेप्ट से देखेंगे, अब यहाँ पे तो तुम्हें ऑक्सीजन नहीं दिख रही है, ऑक्सीजन तो नहीं दिख रही है ना, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सल्फर है क्योंकि वो एक ही ग्रुप में आता है, एक ही ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सल्फर। अब यहाँ पे देखो, अब ऑक्सीडेशन कैसे हुई है, आप अपने आप सोचो कि आप क्लासिकल कंसेप्ट से इसको कैसे करेंगे। मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसकी -2 हो जाएगी, क्योंकि +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 +2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2, तो ये न्यूट्रल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे SO2 में ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव ही है, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +4। ठीक है, यहाँ पे 0, और यहाँ पे इसकी -2, इसकी +1, तो ये न्यूट्रल है। अब हमने क्या देखना है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। हमने देखना है कि चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में कहाँ कहाँ हुई, जहां चेंज होगी वही हमें जाना होता है। देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, यहाँ पे कितना है, +1, तो इसमें कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे देखो S के ऊपर इसकी -2 है, इसकी 0 है, तो यहाँ पे चेंज आई है। क्या चेंज आई है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या चेंज आई है, यहां से इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, यानी कि S जो था वो 2 नेगेटिव है, इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन जाएगा इसका S, 2 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, लग रहा है पता, यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। अब इसमें ऑक्सीजन में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, यहाँ भी इसमें कितना है, इसकी ऑक्सीडेशन से -2, इसकी भी -2। अब ये जो +4 था ये तो यहीं जाएगा ना सल्फर में, यहां भी चेंज हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सल्फर ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। इस सल्फर ने क्या करा है, जो S जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 4, तो इसने क्या कर दिया भाई, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, और क्या बना दिया इसने, S। क्या बना है, S। तो इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। अगर आप क्लासिकल कंसेप्ट लगाते तो क्या आप इसको कर पाते आसानी से, नहीं कर पाते। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपने कौन सा कंसेप्ट याद करना है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो बच्चों एक कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से ही, और इससे भी कर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से ही करते हैं। जैसे आपके एक एनसीईआरटी में इक्वेशन है, वो रहेगी MnO2 + 4HCl। क्या है, MnO2
प्लस HCl, या बैलेंस लिख दें इसको। दिस गिव्स यू, वो क्या दे रही है आपके पास, वो दे रही है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। क्या देगी, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, ये देगी। क्लियर है, ये आपके पास इक्वेशन आई है। तो इसको कैसे हम बैलेंस कर दें, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ओके। अब यहाँ पे इसको हमने दोबारा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से इसको हम करेंगे, ऑक्सीडेशन किस में हुई है और रिडक्शन किस में हुई है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, इसका हमें पता करना होता है। यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो रिएक्शन है क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसका ऑक्सीजन का -2, तो इसका कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 4 नेगेटिव हो गया ना, तो इसका 4 पॉजिटिव अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 4 पॉजिटिव। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ ये जो मॉलिक्यूल होगा ये न्यूट्रल होगा, जो स्पीसीज बनती हैं, प्रोडक्ट बनता है वो ज्यादा, वो क्या होगा, न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं करेगा तो न्यूट्रल। जैसे यहाँ से समझाएगा हाइड्रोजन के ऊपर +1 है और यहाँ पे -1, कितना हो गया, सम 0। तो न्यूट्रल होती है कोई भी चीज। यहाँ पे जिस चीज का पता है तुम्हें, क्लोरीन का -1 है, तो इसका कितना हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, +2, या -2 है +2 है तो क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल दे रखा है, मॉलिक्यूल का मैंने बताया प्योर मॉलिक्यूल भी है या एटम की फॉर्म में कोई भी एलिमेंट होगा, वो उसकी हम ऑक्सीडेशन से 0 लेंगे, क्योंकि 2 है ये। यहाँ पे -2 इसका +1, तो यहाँ भी न्यूट्रल हो गया। अब हमने जो अगला स्टेप होता है उसको कंपेयर कर, जैसे यहाँ से क्या चेंज आई है, कुछ चेंज आई है, यहाँ पे आई है, और कहाँ आई है, और आई है हमारे पास इसमें क्लोरीन में। और कोई चेंज आ रही है, कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है, ठीक है ना, बस इनमें ही हुई है। तो यहाँ पे हमने इसको अब पता करना है कि क्या हुआ है। अगली जो स्टेप रहेगी, हमने सोचना है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो कि Mn में /4 पॉजिटिव था, अब इसमें क्या बना है आपके पास, Mn2 पॉजिटिव बन रहा है, ये बना आपके पास। अब ये जो इसका जो वीकेंड से चार्ज था यहाँ पे, ठीक है, ये कम कैसे हुआ है, कम कैसे होगा, ये क्या करेगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा ना चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो पॉजिटिव जो चार्ज है ये कम होती जाएगी इसमें, समझाइएगा। आपके टाइम के ऊपर जितना भी चार्ज आएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कम होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो बढ़ेगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं और यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव बनाया। तो इस कंडीशन को हमने इस तरह से देखा भाई, ये तभी पॉसिबल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगेन रिडक्शन। क्या होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होती है। समझ आ रही है भाई बात। अब यहाँ पे अपने आप देख सकते हो तुम, ये जो Cl नेगेटिव था इसने क्या करा, 0 हुई है, ठीक है, 0 हुई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तभी ये 0 होगी। समझ आ रही है बात। तो इसने क्या करा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन। क्या होगी, ऑक्सीडेशन। क्लियर है भाई, बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पे निकाल सकते। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो Mn4 पॉजिटिव था वो रिड्यूस हुआ है Mn2 पॉजिटिव में, और जो क्लोरीन 1 नेगेटिव है, या जो क्लोरीन है वो क्या हुई है, ऑक्सीडाइज। समझा रही बात, वो ऑक्सीडाइज हुई है। समझा की बात। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, समझा रही बात। मैंने क्या बोला, जिसमें ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसमें रिडक्शन हो तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझा की बात। इस कंसेप्ट का इस तरह से ध्यान रखना, बिल्कुल इजी है। अभी हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमने रिएक्शन करी है Zn प्लस कॉपर सल्फेट, दिस गिव्स यू Zn प्लस, वी कैन से दिस गिव्स यू ZnSO4 प्लस कॉपर, ये आया सॉलिड, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है,
यहाँ पे क्या हुआ है, ये एलिमेंटल फॉर्म में आपने क्या देखना है, इसकी किसमें ऑक्सीडेशन हुई है, किसमें रिडक्शन हुई, क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो आपने कैसे निकालना है इसका जीरो। इसकी ऊपर ये सल्फेट ग्रुप है ना, इसमें मैं बार बार लिख रहा था, इसकी हम बार बार लिख रहे थे ना इसको, इसकी कितनी है भाई -2, और यहाँ पे कितनी है इसकी +2 ऑक्सीडेशन से, और यहाँ पे कितनी है -2 +2 ऑक्सीडेशन से, इसकी जीरो। ठीक है, अब हम बात करें यहां से क्या होगा, चेंज हुई है, कहीं हुई है, कॉपर में चेंज हुई है और जिंक में भी चेंज हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने क्या करा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तभी यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए ना इसने, तभी यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव होगा, ये तभी यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव होगा, और ये एनाइन कैटाइन बने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर जो Cu2 पॉजिटिव था, उसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो गया है, Cu सॉलिड में। तो इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सॉरी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन, एंड यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन। समझा की बात, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। और जिसने रिडक्शन करी है, यहाँ पे दोबारा मैं बता रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे हम, जहाँ रिडक्शन हुई है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और ये जो जिंक है ये किसका काम करा इसने, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो रिएक्शन है इसमें क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो पहले स्टेप में आपने वैसे करना है। फिर आपको ये पूछा जा सकता है दूसरे पॉइंट पे कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। समझा की बात। चलो एक और कर लें आपकी समझ के लिए और बढ़िया, इसको हम एक एग्जांपल और ले लें। कौन सा एग्जांपल लें, वो लेते हम Fe2O3। एग्जांपल है आपके पास Fe2O3 + Al, Fe2O3 plus aluminium, this gives you Fe plus Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दे रहा। क्लियर है भाई सबको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन, इस रिएक्शन में क्या हुआ है ये हमने देखना। अब इस रिएक्शन में क्या ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है या रिडॉक्स रिएक्शन है, तुम्हें ये पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन क्या रिडॉक्स रिएक्शन है, और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है वो भी बताओ। हम इसको दोबारा बिल्कुल आसान तरीके से दोबारा समझते हैं। वैसे ही आपने बच्चों बिल्कुल ध्यान रहा, ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, -2, या चार्ज कितना होता है ऑक्सीजन के ऊपर, -2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल कितना हुआ है देखना, ये कितना है 3, 3 2 6। तो इसका मतलब Fe2 है, तो 3 2 6 है, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो +3 आ जाएगा ना इसका। समझा रही बात। या तो तुम्हें मैं सिंपल बता दूं, ऑक्सीजन का तो तुम्हें पता ही होगा कि क्या है, ऑक्सीजन का कितना है भाई, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑक्सीजन का होता है 2, नेगेटिव है तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 × -2 प्लस, इसको x मान लो Fe को, पर Fe में कितने हैं 2, तो 2x, और ये हमें पता है कि न्यूट्रली होता है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, न्यूट्रली होगा ना ये। अब यहाँ पे कितना हो गया, -6 + 2x मल्टीप्लाई कर दिया हमने = 0, और 2x = ये माइनस उस साइड चला जाएगा तो +6 हो जाएगा, और x = कट जाएगा ना +3, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब ये एलिमेंटल फॉर्म है तो 0, यहाँ भी 0, इसका कितना भाई -2 ऑक्सीजन का, और एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा, सेम बन गया ना +3।
इसी तरह का बना है ये, इसी तरह का है, तो उसका भी कैसे आएगा, इस तरह से करेंगे हम, तो वो कितना आ जाएगा +2। समझा की बात। अब देखो यहाँ हमने देखना है कि किस में ऑक्सीडेशन हुई है, किस में रिडक्शन हुई, कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और कौन सा रिडक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे क्या हुई है, देखो यहाँ पे अब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, एक तो यहाँ हुई, ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, एल्यूमिनियम में हुई। समझ रहे हो ना स्टेप को, बिल्कुल आसान है, यहाँ पे हुई। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां से हमने क्या देखा है, Fe जो 3 पॉजिटिव है, इसके ऊपर चार्ज, Fe3 के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये इसका यहां से कितना हो रहा है 0, ये तभी होगा जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसे समझना आपने। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Fe में कन्वर्ट हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुई है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो क्या बोलते हैं हम उसको भाई, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। समझा रही बात। और यहाँ पे एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है, 3 +3 आई, तो एल्यूमिनियम ने क्या करा है, एल्यूमिनियम में क्या हुआ है, एल्यूमिनियम ने जितना चार्ज आया है उतने इलेक्ट्रॉन छोड़ रखे। समझा रही बात। जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तो उसको क्या बोलेगा हम, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या हुई है भाई इसमें, ऑक्सीडेशन। लग गया पता। यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन गेन हो उसको रिडक्शन बोलेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। समझा की बात। अब तुम्हें क्वेश्चन पूछा है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो जैसे मैंने शुरू में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो जिसमें ऑक्सीडेशन हो, जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन शो करता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, उसको उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन इसने शो करी है, तो एल्यूमिनियम क्या है इसमें, जो एल्यूमिनियम होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको मैंने पीछे RA लिखा था। और यहाँ पे ये क्या है, जिसमें रिडक्शन हुई है, ये क्या है अब, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है भाई। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है और भी इक्वेशंस की, जहां से आपको पता चलेगा कि किसमें ऑक्सीडेशन हुई है, किसमें रिडक्शन। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि CaCO3, जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका क्या बनेगा, CaO बन गया और साथ में CO2। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है भाई, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर होगा आपका, सोचो भाई जल्दी, क्या आंसर होगा। 10 या 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं आपको सोचने के लिए। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, अगर है तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। चलो जो भी आपने सोचा, पर ये जो इक्वेशन है, ये जो रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। समझा रही बात। देखो इसी रिएक्शन को मैं दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि इंटेरोगेशन मुझे हटाना है वहां से। ये क्यों नहीं है रेडॉक्स रिएक्शन, हमने क्या करा, CaCO3 प्लस इसको प्लस इसको हीट करा, हमने हीट करा तो क्या बन गया इसका, CaO प्लस CO2। तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन वो होंगी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चले। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या इसकी देख लो कितनी होती है, +2, सॉरी -2, इसकी कैल्शियम की +2 और इसकी मान लिया हमने कार्बन की X। तो कैसे निकलेगी इसकी, देखो X +2 लिख दिया मैंने पहले, फिर +X प्लस 3 -2 मल्टीप्लाई करा, न्यूट्रल है तो इस तरह से लिखो। तो क्या आ जाएगा भाई, ये +2 + X -3 × 6 = 0। तो X = इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो कितना बन गया, +4। तो इसकी कितनी है भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, +4। तो X की वैल्यू कितनी है हमारे पास, +4।
ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की कितनी है, +4। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 ही होती है, याद कर लेना, कैल्शियम की +2 होती है, इसकी ऑक्सीजन की -2, तो 2 2 जा 4, 4 नेगेटिव, तो इसका मतलब 4 पॉजिटिव होगा तभी न्यूट्रल होगा। अब इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में हमने क्या देख रहे हैं, हमने वहां जाना है जहां पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई हो। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या इसमें चेंज आई है, कहीं आपको नजर आ रही है, नहीं आ रही। यहाँ पे भी कैल्शियम का 2 है, यहाँ पे +2 है, इसका कार्बन का +4 है, इसका भी यहाँ पे +4 है, ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ भी -2 ही है, तो इट इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये दिस इक्वेशन इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, तो वो तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है ही, तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं तुम बता सकते, रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं बता सकते। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आपने समझना है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप वाइज ऐप पे अपनी क्वेरीज या मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको ऐप पे मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।